उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा क्यों करना चाहते हैं आप शादी? तो हम तो पहले अंदर तो लड्डू फूटे हमारे। या फिर उन्होंने कहा चलने दे के मान जाएं आप। की आंखें ठीक थी जब आपके दिल में लड्डू फूटे? उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उसको भी पसंद करता हूँ, तुम्हारी दोस्त है वो। मुझे अच्छे तो मुझे लगता था, लेकिन उन्होंने प्रपोज शगुफ्ता को कर दिया। तो मैं तो खिदमत करता ही हूँ जी दोनों की। फिर ये कहीं जाकर इन्होंने महानूर से बात की रिश्ते के लिए। पसंद बातें जो कि ये बनाती हैं। ले हमने चले जाना है, फिर आप रह जाना इधर। वो मेरी खैर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट शहबाज मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, आज मेरे साथ इकबाल के शहीन मौजूद हैं जिनका नाम आमिर है। और आमिर साहब ने मोहब्बत की शादी की है। मोहब्बत की एक शादी नहीं की बल्कि 2 शादियां की हैं। इनका नाम है शगुफ्ता। ये है महानूर आमिर, जो कि एक इदारे में टीचिंग करती थी। टीचिंग करते करते वो उसी इदारे के ड्रिंक कॉर्नर से, जो आमिर अब्बास ड्रिंक कॉर्नर चलाते थे, उनसे मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत हो जाती है, पहले शगुफ्ता से शादी होती है। शगुफ्ता जो रिश्ता लेकर जाती है महानूर का आमिर के लिए, और दोनों ने आमिर से मोहब्बत की शादी की है। ये तमाम तर कहानी जानते हैं आमिर से, कैसे दोनों सहेलियों को राजी किया और मोहब्बत की शादी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे बताइएगा ये कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन बस ऐसे हुआ कि ये मेरे कैंटीन पर आया करती थी, तो मुझे पसंद थी। मतलब वो ऐसा ऐसा जैसे वक्त के साथ साथ, तो इसलिए मुझे पसंदीदगी बढ़ती गई। और शायद कहीं ये मुझे भी पसंद करती थी, तो वो फिर पहले इनसे शादी हो गई। तो फिर कुछ टाइम के बाद फिर वो पसंदीदगी उनके साथ भी बरकरार थी। तो फिर मैंने इजहार किया कि मैंने कहा कि जी मैं उनसे भी शादी करना चाहता हूँ, और किस तरह से फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी एग्री किया। जब दोनों से एक साथ दोनों को प्रपोज किया तो क्या रिएक्शन था इनका? नहीं, वो एक साथ तो नहीं प्रपोज किया। बेसिकली पहले तो इनको किया, शादी हो गई, उसके बाद फिर उनको प्रपोज किया। अच्छा, आप के ड्रिंक कॉर्नर पे आती थी, तो ये कैसे आपको पता चला कि ये भी मुझे पसंद करती हैं? वो ऑब्वियसली देखने के स्टाइल और इन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पहले किससे शादी हुई आपकी? मेरी पहले इनसे शादी हुई थी, उसके बाद फिर उनसे हुई थी। कैसे उनसे ये रिश्ता लेके गई उनके घर? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसे आमिर से मोहब्बत हो गई? बस ड्रिंक कॉर्नर था इनका, हमें अच्छे लगते थे। मुझे नहीं पता था ये भी हमें पसंद करते हैं अंदर ही अंदर। तो खैर फिर जब इन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो हमने कहा क्यों करना चाहते हैं आप शादी? तो हम तो पहले अंदर तो लड्डू फूटे हमारे, मगर बाद में हमने कहा नहीं भी हमने नहीं करना, तो आप से शादी हमें नहीं करनी है। गजब बेइज्जती है। पर बस यूं ही फिर बाद में हमने इजहार कर दिया कि चलें ठीक है। फिर उन्होंने कहा चलने दे के मान जाएं आप। फिर हमने अच्छा, मुझे बताइएगा उस वक्त आप की आंखें ठीक थी? नहीं। बिल्कुल आंखें तो ठीक थी क्योंकि फर्स्ट था ना, मैरिज तो फर्स्ट थी ना मेरी इनके साथ, तो आंखें तो ठीक ही थी ना। मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अट्रैक्शन बहुत थी इनमें। तो और लड़के भी कहती थी ये कॉर्नर वाला जो है ना ये बहुत भाई खूबसूरत है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये हाँ, तो फिर इसलिए उसको देख देख के हम बहुत सी लड़कियां, मन क्या इससे पहले कि कोई और लड़की इन पे वो कर ले, तो हम ही क्यों ना कब्जा कर लें। बहुत तेज हो रहा है। आपको चीजें फ्री देते थे? जी मेरी चीज़ें तो मैंने कभी भी फ्री नहीं दी किसी को। चीटिंग करता है तू। पैसे पहले ले लिया करता था, लेकिन बस वो एक दफ़ा ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने इनको प्रपोज किया, ये कुछ खा पी के बैठी हुई थी, तो ये गुस्से में चली गई और पैसे भी नहीं दिए, आज तक भी नहीं दिए। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि ज़रूर आपके पास कोई ऐसी कोई गिदड़ सिंह है या कोई आपका पीर कामिल है? हाँ जी, वो एक पीर कामिल है, उसका नाम ही कामिल है। हमें भी बताइए कोई थोड़ा सा पीर का कोई एड्रेस वगैरह। वो अब तो एड्रेस था, वो कहते हैं जनाब अब तो आप ही हमारे लिए पीर हैं, कोई झूठा पिला दें। बिल्कुल आज तो हमें भी पिला देंगे। चलें जी, अभी पिलाते हैं आपको, टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुना आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि कैसे आमिर से मोहब्बत हुई, थोड़ी सी मुझे मेरे नादरीन को बताइएगा अपनी कहानी। हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। जब ब्रेक में हम आमिर के ड्रिंक कॉर्नर पर जाते थे, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पीते थे और मुख्तलिफ रिफ्रेशमेंट की चीज़ें खाते थे। तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शानदार लगती थी, और ये भी हमें देख रहे होते थे, घूर रहे होते थे।
तो हमें दिल में अच्छा लगता था, लेकिन ऊपर ऊपर से हम इनको गुस्सा करके दिखाते थे। फिर एक दिन इन्होंने शगुफ्ता को प्रपोज़ किया, तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छे तो मुझे लगते थे, लेकिन इन्होंने प्रपोज़ शगुफ्ता को कर दिया। मैंने कहा खैर है चले कोई नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ जब इनकी शगुफ्ता से शादी हो गई तो इन्होंने फिर शगुफ्ता के ज़रिए मुझ तक जब अपना प्रपोज़ल भेजा तो मैं दिल में इनको पसंद तो करती थी, मैं फिर एकदम राज़ी हो गई और फिर मैंने भी इनसे शादी कर ली। आपके मन में भी लड्डू फूटने लगे? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक लड्डू फूटते जब मैं इनकी शक्ल देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा शगुफ्ता, आपकी शादी पहले हो गई आमिर से, तो फिर कैसे पता चला कि आमिर महानूर को पसंद करते हैं? इन्होंने मुझे बताया था कि मैं उसको भी पसंद करता हूँ, तुम्हारी दोस्त है वो। तो मैंने कहा मेरी दोस्त है। पहले तो मैंने कहा हाय ला भाई मेरी तो शादी हुई है, अब वो भी आ जाएगी, कैसे हम लोग वो करेंगे। काफ़ी मैं अपसेट थी। खैर बाद में मैंने इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कर ले कन्विंस कर लिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है हम ले चलते हैं प्रपोज। तो क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी, बाइंडिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोगों ने कहा चलें ठीक है। फिर हम लेके गए इनके यहाँ रिश्ता लेके गए और बस फिर रिश्ता लेके और फिर इनकी मैरिज। अच्छा आमिर भाई मुझे बताइएगा, जो सौतन का रिश्ता होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो जब आपने इजहार किया कि मैं महानूर को भी पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो शगुफ्ता का क्या रद्द-ए-अमल था? मार पड़ी? इनका मार तो खैर नहीं पड़ी, मार तो नहीं पड़ी, लेकिन बड़ा वैसे काफ़ी परेशान कौन और बड़ा वो उस टाइम था, क्योंकि कोई भी औरत जैसे भी हो एकदम से इन चीज़ों को कबूल नहीं करती। लेकिन बहरहाल मैंने काफ़ी समझाया, काफ़ी एतमाद दिया, तो जिसकी वजह से फिर ये एग्री किया इन्होंने। फिर ये कहीं जाकर इन्होंने महानूर से बात की रिश्ते के लिए। अच्छा जब आप रिश्ता लेके गई महानूर के घर, तो महानूर के घर वालों का कैसा रद्द-ए-अमल? वो कहते नहीं इनकी तो पहले शादी हुई ही है। तो हमने कहा तो क्या हुआ, हम दोनों फ्रेंड्स अच्छी रहेंगे, क्या हुआ अगर शादी हुई ही है इनकी। अच्छा महानूर मुझे बताइएगा, कैसा घर में गुजर बसर चलता है, क्या घर में क्या मसरूफियात चलती रहती है? हम बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रहते हैं और हमें फील भी नहीं होता कि हम आपस में क्या हैं। हमें ये फील होता है हम आपस में सिस्टर्स हैं और हम फ्रेंड्स हैं, और हम घर में नोक झोंक करते रहते हैं, कह के होते हैं सारा दिन। जिन लोगों ने हमारे तमाशे देखने थे वो आज हमारे कहकों से परेशान होते हैं। अच्छा कितनी खुशी महसूस होती है कि जब दोनों दोस्त, दोनों सहेलियां एक ही शख्स से शादी करके आ गई हैं, एक ही छत के नीचे एक ही बेड पे रहते हैं? हमें अच्छा महसूस होता है कि हमें आमिर जैसे हस्बैंड मिले हैं, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरी जो सौतन है वो मेरी दोस्त हैं और मेरी बहनों जैसी हैं। तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं घर में। या कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई है? सौतन का जो रिश्ता होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो क्या फिर नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर हम आपस में मैनेज कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़ हमारा बहुत ज़्यादा है आपस में, तो हम नहीं चाहते कि कोई और हम पर बात कर सके, क्योंकि हम ही मौका देंगे ना किसी को। अगर हम लड़ेंगे तो हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते। अगर छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती तो हम इतना फील ही नहीं करते। आमिर भाई मुझे बताइएगा कि दोनों बीवियाँ, दोनों सहेलियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा खिदमत कौन करती है? असल में दो, या आप ही करते हैं? हाँ जी मैं तो करता ही हूँ जी, खादिम हुसैन मेरा नाम है। तो मैं तो खिदमत करता ही हूँ जी दोनों की। बस वो दोनों के जिम्मे मुख्तलिफ काम हैं, कुछ ये करती हैं कुछ वो करती हैं, तो इस तरह से वो मैनेज हो रहा है। अच्छा महानूर मुझे बताइएगा, काम तो सारे ये कर लेते होंगे, कपड़े बर्तन धो लेते होंगे, तो आप क्या करती हैं? मैं व्लॉगिंग करती हूँ और हम आपस में कह के लगाते हैं। ये कुछ कह भी नहीं सकते कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। अच्छा आमिर भाई मुझे ये बताइएगा कि आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन खाना बनाता है? खाने में वैसे तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है बिरयानी, जो कि ये बनाती हैं। देख लें महानूर देख रही हैं। और मुझे ज़्यादा पसंद है बातें, जो कि ये बनाती हैं। हम दोनों ने आमिर को खुश रखा हुआ है, इन्होंने बिरयानी बना के, मैंने बातें बना के। देख लें हम खुश रखते हैं, खुश रखते हैं। अभी तक खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई खुश हैं? जी जी बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं क्या जी। पूछना चाह रहे हैं रेल बताएं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे असल में लग नहीं रहा। वो नहीं लगने वाली बात नहीं है। असल में आप कहीं ना कहीं परेशान है कि आप भी क्या चाहते हो कि मैं भी दो कर लूँ, अच्छी तरह ठोक बजा के पूछ लूँ, है ना, कि कल को ये ना हो कि मुझे मार पड़ रही हो। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने 2 शादियां तो कर ली हैं, क्या आप तीसरी का कोई इरादा है? असल में मर्द का दिल बिल्कुल औरत की उस अलमारी की तरह होता है जिसमें हमेशा एक सूट की गुंजाइश बाकी रहती है। मतलब अभी गुंजाइश है? बाजी वो तो मर्द के पास तो गुंजाइश ही गुंजाइश होती है जी। देख ले हमने चले जाना है, फिर आपने रह जाना इधर। वो मेरी खैर है। उसकी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइएगा कि कोई आपकी सहेली और भी है?
नहीं, अब कोई और सहेली नहीं, हम दोनों आपस में सहेली हैं। हाँ बस ऐसी कोई और सहेली आमिर को तो चाहिए अब नहीं, आमिर को नहीं चाहिए। चाहिए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। चाहिए ना? नहीं अभी आपने कहा है वो तो सूट की बात हो रही है जी, आप तो कहीं और ले गए। माशाल्लाह से आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली है, हंसते मुस्कुराते रहे हमेशा, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? टीचिंग हमने छोड़ दी है। अब हमने व्लॉगिंग चैनल महानूर आमिर के नाम से बनाया हुआ है। उस पर हम व्लॉग्स अपलोड करते हैं, हंसी नोक झोंक और हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है वो शेयर करते हैं उस पर। क्या लगता है आपको कि वो टीचिंग वाली लाइफ अच्छी थी या आप वाली अच्छी? वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मुल्तान से एक फैमिली जो कि आमिर साहब की फैमिली। आमिर साहब ने दोनों सहेलियों से मोहब्बत की शादी की है और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ ही अपने होस्ट शहबाज मलिक को दीजिए, देखते रहिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा।